गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइबर ठगी पर अंकुश को चाहिए मजबूत जाल। साइबर ठगी के मामले जितनी तेजी से बढ़े हैं, उनके निस्तारण और रिकवरी के मामले में स्थिरता बहुत कमजोर है। हालांकि पुलिस आए दिन कुछ ठगों की गिरफ्तार करती है, पीठ थपथपाती है, लेकिन आज तक कभी किसी के साइबर ठगी के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी के छोर तक पहुंच नहीं पाई है, सिवाय जिनके खातों में ठगी का पैसा घुमाते हैं। पुलिस उन्हीं को गिरफ्तारी कर इतिश्री कर लेती है। और दिल्ली सहित एनसीआर में ठगी का शिकार लोग सिर्फ हताश होकर रह जाते हैं। ऐसे फंसते हैं ठग, सावधान रहें। इससे पहले मैं बता दूं, कृपया इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, समीक्षा और आपके जेब खर्चे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठग ट्राई अधिकारी बन अवैध गतिविधि व केवाईसी अनुपालन न करने के कारण मोबाइल सेवाएं बंद करने जैसी धमकी देते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं। पार्सल सीमा शुल्क पर अटके हैं, इसके नाम पर जुर्माना मांगते हैं। सीबीआई या फिर अन्य एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों से पूछताछ करते हैं, फिर अरेस्ट करने की धमकी देते हैं। परिवार और रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिहाई के लिए भुगतान करना होगा। इंटरनेट मीडिया पर शेयर बाजार से मोटा रिटर्न दिलाने का विज्ञापन पोस्ट करके लोगों को फंसाते हैं। ऑनलाइन जॉब ऑफर करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से लोग फंसते हैं। लॉटरी के नाम पर कॉल करते हैं कि उनके ईमेल या मैसेज आया होगा, उस लिंक पर क्लिक करें या फिर आपसे बैंक डिटेल मांगेंगे। ठग जानबूझकर पैसे खाते में भेजते हैं, फिर वापस करने को कहते हैं। वो आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैसेज भेजकर या कॉल करके केवाईसी ना होने को कहते हैं, फिर लिंक भेजकर आपसे क्लिक करने को कहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दिलाने का लालच देते हैं और बैंक डिटेल मांगते हैं। इस तरह की जो ठगी है वो ज़्यादातर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस तरह की ठगी का मामला, जागरूक रहने का प्रयास करें। एक 1,67,000 लोगों को जागरूक करने का दावा फरीदाबाद पुलिस का है। स्कूल, कॉलेज, व्यापारी संगठन, औद्योगिक संगठनों के साथ RWA के सहयोग से गाजियाबाद पुलिस जागरूकता कार्यक्रम कर रही है। 5 साल में ऑनलाइन ठगी का मामला किस तरह से बढ़ा है, अब आप देख सकते हैं, आपके सामने रिकॉर्ड है। ये 2020 में, 2021 में, 2022 में ज़्यादा हो गया, फिर 2023 में कम हो गया, 2024 में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 2025 में बिल्कुल कंट्रोल कर दिया गया, क्योंकि 2024 की जो ठगी है उसको कंट्रोल करते हुए, उसको देखते हुए 2025 में उसे कंट्रोल किया गया है। तो 2020 में 1687 मामले, 2021 में 1630 मामले, 2022 में 1545 मामले, 2023 में 1347 मामले, 2024 में 1591 मामले, 2025 में 184 मामले। अब आप देख सकते हैं 2024 में 1591 मामले में ही 8,17,85,471 इतनी राशि का ठगी हुई है। आज के समय में पैसा बचाने के लिए, चूँकि अब कैश पेमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ज़्यादातर डिजिटल ट्रांसफ़र ही हो रहा है, इसलिए इस तरह की ठगी का ज़्यादातर शिकार हो जा रहे हैं। सरकार को भी जागरूक रहना पड़ेगा और जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा।
डिजिटल अरेस्ट ठगी के बड़े मामले क्या हैं? 18 जनवरी को साइबर ठगी के साथ युवतियों का यौन शोषण करने वाले 3 आरोपियों को फरीदाबाद साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 15 जनवरी ग्रेटर कैलाश वन में अकेली रहने वाली महिला को डिजिटल अरेस्ट पर साइबर ठगी से 7 करोड़ ठग लिए हैं। जालसाजों ने उन्हें 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, 2 एफडी तुड़वाने के लिए विवश किया और अलग अलग खातों में लगभग 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। 10 जनवरी ग्रेटर कैलाश 2 में रहने वाली 77 वर्षीय NRI महिला डॉक्टर के खाते में 1485 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। फर्जी ट्राई और IPS अधिकारी बनकर ठगों ने पीड़िता को 24 दिसंबर से 9 जनवरी तक घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ये एक बड़ी बात है कि जो ग्रेटर कैलाश में ही ये सब घटना घट रही है। दिसंबर 2025 साइबर जालसाजों ने दिल्ली पुलिस अधिकारी बनकर एक 85 साल की महिला को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 1.3 करोड़ रुपए ठगे। और दिसंबर 2025 नोएडा में आर्किटेक्चर कारोबारी से ठगी में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी की। नवंबर 2025 स्कैमर्स ने पुलिस अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग व्यक्ति से करीब 1 करोड़ ठग लिए और उन्हें उनकी पत्नी को 1 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सितंबर 2025 में गुलमोहर पार्क में एक 73 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर्स को मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर जालसाजी की। लगभग 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और उनसे 23 करोड़ ठग लिए। सितंबर 2025 में साइबर ठगों ने गुलमोहर पार्क निवासी 73 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट करके उसके खाते में 23 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। मार्च 2025 में ग्रेटर कैलाश 2 में 90 वर्षीय बुजुर्ग से टेलीग्राम रेगुलेटरी ऑर्बिटरी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र पुलिस की अधिकारी बनकर जालसाजी में 3.4 करोड़ ठग लिए। आपने देखा होगा जितने भी जो ठगाई की है वो ज़्यादातर बुजुर्गों के साथ की गई है और बुजुर्ग चूँकि उनको इतना अनुभव नए तकनीकी बदलने की वजह से इतना अनुभव नहीं होता और उसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और चूँकि वो रिटायरमेंट का पैसा रहता है तो उनके पास पैसा रहता है जिसकी वजह से वो अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। बस इसी उधेड़ बुन में वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। स्कैम का ये एक नया तरीका है। तो जो बुजुर्ग हैं खास करके वो ही सावधान सबसे ज़्यादा रहें क्योंकि उनके पास ज़्यादातर पैसा रहता है रिटायरमेंट का पैसा या किसी अन्य तरह का पैसा या विश्वास का पैसा, पूरे परिवार के विश्वास का पैसा उन्हीं बुजुर्गों के पास रहता है। तो ऐसे में डिजिटल अरेस्ट होने से बचें और ख़ास करके किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन से पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें और या किसी ऐसे जानकारों से हासिल करें सही इन्फॉर्मेशन की क्या ये सही है या गलत है। आपको समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।